हेलो, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सर्वनाम के भेद। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या कर्ता, सेम चीज है, वक्ता या कर्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में वक्ता जो है आप और अपने आप स्वयं अपने लिए उसका प्रयोग करता है। जैसे आप भला तो जग भला, यहाँ सर्वनाम क्या है? आप है। यहाँ कर्ता या वक्ता स्वयं अपने आप के लिए आप शब्द का प्रयोग किया है। दूसरा, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो मैं क्या संख्या के स्थान पर मैं शब्द का प्रयोग किया गया है और वह स्वयं अपने आप के लिए प्रयोग किया है, अपने आप शब्द का। काम कर लूँगा। राम अपने आप खाना बनाता है। इसके अतिरिक्त आप अपने आप के अलावा स्वयं, खुद, स्वतः शब्द का भी प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में निश्चित ज्ञान हो, यानी वह निश्चय हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह, वह, ये, वे, ये सारे शब्द आते हैं। जैसे यह उपयोगी साधन है, तो यह क्या है? निश्चित है कि यह जो साधन है वह क्या है? उपयोगी है। इसी तरह से वह बहुत सुंदर है, यहाँ भी इस वाक्य में भी क्या है? यह निश्चित है कि वह क्या है? बहुत ही सुंदर है, इसमें संशय नहीं है। इसी तरह से वे अच्छे लोग नहीं हैं, यह भी क्या है? निश्चित है कि वे जो लोग हैं वे क्या है? अच्छे नहीं हैं। तो जिस वाक्य में किसी चीज़ का निश्चय होने का ज्ञान प्राप्त होता है या संबोधन होता है या हमें बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम में की पहचान कैसे हम लोग करते हैं? जिस वाक्य में यह, वह, ये, वे शब्द आते हैं वह क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ क्या है? ट्रिक जो है बड़ा ही सरल है, इसे आप लोगों को क्या करना है? याद कर लेना है। नेक्स्ट है यह किताब राम की है। यह किताब जो है किसकी है? राम की है। यह भी क्या है? निश्चित है। तो जहाँ निश्चय का ज्ञान हो, बोध हो, आभास हो, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु का निश्चित न होने का ज्ञान हो और निश्चित न होने का ज्ञान हो, उसे हम लोग अनिश्चयवाचक कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? कोई और कुछ। कोई और कुछ जिस वाक्य में आ जाते हैं ये शब्द, वहाँ सारी चीज़ें क्या होती है? अनिश्चय होता है, वहाँ किसी चीज़ का निश्चित नहीं रहता है। जैसे ऐसा
न हो कि कोई आ जाए। कोई यदि वाक्य में आता है शब्द तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इसी तरह से उसने कुछ नहीं खाया। अब उसने खाया या नहीं खाया, कुछ खाया है या नहीं, यह क्या है, निश्चित नहीं है। वह कुछ लाया, यदि कोई व्यक्ति आया है और वह कुछ लाया है या नहीं, निश्चित नहीं है। तो जहाँ पर किसी चीज़ का निश्चित न हो उसे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान करने का ट्रिक क्या है, वाक्य में कोई और कुछ शब्द यदि हो तो उसे हम लोग को अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखना है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी से प्रश्न करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन और क्या। ये जहाँ पर दोनों शब्द हो वो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन शोर कर रहा है, कौन निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो शोर हो रहा है, जो किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन कर रहा है। तो जिस वाक्य में कौन और क्या आ जाए वह प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तुम कहाँ रहते हो, यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तुम क्या खा रहे हो, यहाँ भी क्या है, क्वेश्चन मार्क है। प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम क्या खा रहे हो। कौन आता है, कौन आ रहा है, कौन आता है, कौन जा रहा है, यहाँ भी क्या है, प्रश्न किया जा रहा है। तो जहाँ पर जिस वाक्य में प्रश्न किया जा रहा हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा कहता है कि जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से, ठीक है, तो संबंधवाचक जो सर्वनाम है उसमें जो ट्रिक्स अपनाना है वह ट्रिक्स कौन सा है, जो और सो शब्द है। जिस सर्वनाम में जो और सो लगा हुआ हो वह वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह कौन है, यहाँ वह क्या है, यह भी सर्वनाम है। सर्वनाम के कितनी संख्या है, 11, उसमें से एक क्या है, वह, तो यह सर्वनाम है। और संबंधवाचक सर्वनाम में कौन से शब्द होते हैं पहचान के लिए, जो और सो। वह कौन है जो रो रहा है, तो यहाँ एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो जिस सर्वनाम में एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, वह जो न करे सो थोड़ा। यहाँ वह एक सर्वनाम है, जो सो संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। तो ये सभी क्या है, एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रहे हैं। जो देता है सो लेता है, यहाँ भी सर्वनाम, ये संबंधवाचक सर्वनाम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, संबंध स्थापित करते हैं कि जो देता है वही लेता है। इट इज क्लियर। अब हम लोग सर्वनाम पर आधारित जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे।
वीडियो को आप लोग छोड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रश्न है वह परीक्षा के लिए बड़ी ही उपयोगी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आएगा ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं हम लोग? यहाँ विशेषण, ऑप्शन है विशेषण, सर्वनाम, क्रिया, कारक। आप लोग किसके साथ जाएंगे? नंबर बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? हम लोग पढ़े थे। आप लोग आंसर दोगे, कमेंट में लिखोगे। बी के साथ हम लोग जाएंगे 11। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? किस प्रकार का सर्वनाम है? ए के साथ जाएंगे हम लोग, उत्तम पुरुष। यहाँ सर्वनाम के भेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ शब्द दिए गए हैं, इनको हम लोगों को मैच करना है। जैसे ए है, ए पुरुषवाचक सर्वनाम किसके साथ जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान हम लोग कैसे करेंगे? कौन सा ट्रिक अपनाए थे जिसमें मैं, तू, आप हो? तो ये क्या किसके साथ जाएगा? नंबर 2 के साथ, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर बी है निजवाचक सर्वनाम। किसके साथ जाएंगे हम लोग? निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या थी? जिसमें सर्वनाम या वक्ता या कर्ता अपने लिए और अपने आप का प्रयोग करे, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ बी के साथ, बी जो है वो किसके साथ जाएगा? 3 के साथ, अपने आप। प्रश्नवाचक में क्या होता है? कौन और क्या, ये ट्रिक्स याद रखना है। एक नंबर 1 के साथ जाएंगे हम लोग। नंबर डी है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होता है? किसी चीज़ का निश्चय नहीं रहता है। तो इसमें कौन से शब्द आते हैं? नंबर 4 कोई और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। यह कौन सा सर्वनाम है? कोई शब्द आया हुआ है, तो जहाँ पर कोई और कुछ हो वह कौन सा सर्वनाम होता है? वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए नंबर 5 में कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए चैप्टर के साथ मिलते हैं।